इजाजत है? आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अग्रिम संगठन है, 29 जुलाई दिन सोमवार भारत की राजधानी दिल्ली से देशव्यापी एक आंदोलन की शुरुआत करने जा रहा है। ये आंदोलन भारत की राजधानी से निकलता हुआ हर राज्य की राजधानी, हर बड़े शहर से होता हुआ देश के हर जिले में ये आंदोलन पहुंचेगा। इस आंदोलन की 3 महत्वपूर्ण और बड़ी मांगे हैं। हमारी इन 3 मांगों में सबसे पहला हमारा जो आता है वो है राजनीतिक न्याय, राजनीतिक भागीदारी। इस राजनीतिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी के तहत हमारी मांग है 33% महिला आरक्षण विधेयक, जो 10 साल केंद्र की भाजपा सरकार में नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही 2024 के चुनाव नजदीक आए, महिलाओं का वोट पाने के लिए विपक्ष के नेताओं के भारी दबाव के चलते चुनाव से ऐन वक्त पहले महिला विधेयक कानून पास किया गया, लेकिन लागू नहीं किया गया। हमारी पहली मांग है इस देशव्यापी आंदोलन जो शुरू होने जा रहा है 29 जुलाई को, कि 33% महिला आरक्षण कानून लागू करो, आज करो, अभी करो। हमारी इसमें मांग है कि हमारी जो SC ST के साथ अति पिछड़े वर्ग की OBC बहनें हैं, उनकी भी इस आरक्षण में जगह और भागीदारी को सुनिश्चित करके उसे लागू किया जाए। हमारी मांग है कि अभी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव आने हैं, सत्र चल रहा है, इस पर चर्चा की जाए, इसे लागू किया जाए। हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, ये राज्यों के चुनाव 2024 के अंत तक होने हैं, ताकि इन महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। मैं एक वीडियो जो महिला आरक्षण के ऊपर हमारी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और श्री राहुल गांधी जी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBCs की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है वह उठाने ही चाहिए। सबसे पहले ये जो महिला का बिल है, इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए। और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 33% आप महिलाओं को टिकट दें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, लोकसभा में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी अपने वचन पे आज भी खड़े हैं, और हमें पूरी उम्मीद है नेता विपक्ष के तौर पर भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस उनसे भी यह अपील एक बार फिर करेगी कि अपनी इस मांग को जो संसद में उठाया कि पास करो, और फिर राहुल गांधी जी ने कहा लागू भी करो, क्योंकि पास हो गया है लेकिन लागू नहीं हुआ है। हम इस मांग को दोहराते हैं और इस मांग को लेकर हमारे आंदोलन की ये पहली सबसे बड़ी मांग है, जिसपे देश भर से महिलाएं 29 जुलाई दिन सोमवार राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेंगी और आंदोलन की हम देशव्यापी शुरुआत करेंगे। हमारी इस आंदोलन की दूसरी सबसे बड़ी मांग है कि आज महिलाएं बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी का शिकार हो रही हैं। बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के कारण बहुत सी बहनों ने बताया वो घरेलू हिंसा का भी शिकार हो रही हैं। हम मांग करते हैं कि देश की आधी आबादी को
महंगाई से राहत दी जाए। उम्मीद थी कि इस बजट में महिलाओं को महंगाई से राहत मिलेगी, पर यह बजट निराशा भरा रहा। ना महिलाओं के लिए नौकरियां और ना महंगाई से राहत की इसमें कोई चर्चा हुई। हमारी मांग है कि महिला को यहां पर महालक्ष्मी योजना लागू करने का हम मांग करते हैं। क्या थी ये महालक्ष्मी योजना? कांग्रेस के न्याय पत्र में महालक्ष्मी योजना की महंगाई और बेरोजगारी से लड़ने के लिए देश के हर गरीब परिवार की एक महिला को साल का 1 लाख रुपया आर्थिक मदद दी जाएगी। हर महीने लगभग 8,500 के करीब सीधा उनके बैंक खातों में डाला जाएगा। हम ये मांग करते हैं कि ये जो आर्थिक मदद है महालक्ष्मी योजना को, महिलाओं को बेरोजगारी राहत, महंगाई से राहत देने के लिए सीधा उनके खातों में पैसा डालकर उनका आर्थिक सशक्तिकरण, आर्थिक न्याय किया जाए। हमारी तीसरी इस आंदोलन की सबसे बड़ी मांग है, हमने राजनीतिक न्याय, राजनीतिक भागीदारी की बात की, हमने आर्थिक न्याय, महालक्ष्मी योजना की राहत देने की बात कही। हमारी तीसरी मांग सामाजिक न्याय और सुरक्षा का अधिकार की हम बात करते हैं। हम अपनी बात को महंगाई से तीसरे मुद्दे पर लाए। महंगाई का एक वीडियो है जो देश की महिलाओं की इस बजट से उम्मीद थी या किस तरीके से वो लड़ रही है। देख लो, कहीं भी देख लो, सब्जियां आए थे लेने, मिर्च लेके चले जा रहे हैं, कुछ हमें दिख नहीं रहा। 80 रुपए 100 रुपए तो हम कहाँ लेके जाए? हम 4 चीज ले 400 रुपए यही हो गया तो घर का और काम। अभी आप सिर्फ मिर्च लेके जा रहे हैं। अरे मूंग की बड़ी क्या करें, यही बनाएंगे। अब हम जाके कुछ नहीं बना पाए, नहीं ले जाए। मूंग की बड़ी खरीदी, क्या करें? 25 रुपए का यही बड़ी खरीद लिया, 100 रुपए 100 ग्राम जाके। और ये मिर्च है, मतलब सब्जी खरीदने आई थी लेकिन खरीद नहीं पाए। भारतीय राष्ट्रीय, आपने देखा कि महिला बाजार गई सब्जी खरीदने के लिए और खुद बता रही है खाली मिर्ची खरीद कर लौट रही हूं। ये हालत आज देश की आधी आबादी है जो महंगाई से जूझ रही है। चूल्हे बंद हैं। मोदी की गारंटी थी राजस्थान में, मोदी की गारंटी, ये शब्द बैनर होर्डिंग में था, मोदी की गारंटी कि गृहिणियों को 450 रुपए का एलपीजी घरेलू सिलेंडर दिया जाएगा। आज ये आधी आबादी जो महंगाई से जूझ रही है वो पूछना चाहती है, प्रधानमंत्री जी आपकी गारंटी के तहत कौन से राज्य की कौन सी बहनों को 450 रुपए का एलपीजी घरेलू सिलेंडर आज भी मिल रहा है? ये देश जानना चाहता है। इसको लेकर हम ये राष्ट्रव्यापी पूरा आंदोलन करने जा रहे हैं। तीसरा, सामाजिक न्याय और सुरक्षा का अधिकार। इस सरकार में नारी पर अत्याचार, लगातार महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोतरी हो रही है। अपराधियों में कानून का डर खत्म होता जा रहा है। ताजा घटना मध्य प्रदेश के रीवा में, अभी तक कहावतों में, लड़ाई में धमकी देते हुए सुनने में आता था कि जमीन में गाड़ देंगे, लेकिन मध्य प्रदेश रीवा की घटना ने देश भर को शर्मसार किया है कि मध्य प्रदेश रीवा में 2 महिलाओं को जमीन में गाड़ने की हिम्मत दबंग दिखा चुके हैं। मध्य प्रदेश पूरी महिला कांग्रेस घटना की रात को ही दोनों पीड़ितों को मिलने उनके घर पहुंचती है। वीडियो कॉल पर दोनों महिलाओं से मेरी पूरी डिटेल में बात होती है कि किस तरीके से वो लगातार थानों में चक्कर काट रही थी, न्याय मांग रही थी, न्याय नहीं मिला, इसलिए दबंगों की हिम्मत हो गई कि जिंदा महिलाओं को जमीन में गाड़ने की। महिला आयोग, मुख्यमंत्री, सरकार पूरी भाजपा की मध्य प्रदेश, देश के प्रधानमंत्री, बेटी बचाओ लाडली योजना, ये है लाडली योजना की जिंदा बहन बेटियों को जमीन में गाड़ने की हिम्मत तक इस देश में हो रही है और कहीं कोई चर्चा, कोई आवाज नहीं है। मैं इसी वीडियो को आपको दिखाना चाहती हूँ, इसकी सच्चाई कि जब बहनों से बात हुई तो वो कितनी डरी हुई थी, न्याय नहीं मिल रहा है उन्हें।
के ऊपर तक गाड़ा गया है। एक महिला गर्दन तक और दूसरी का सर तक अंदर है। उसका सिर्फ आप सर का ऊपरी हिस्सा देख पा रहे हैं और परिवार उन गड़ी हुई जिंदा महिलाओं को निकालने के प्रयास कर रहा है। मुझे समझ नहीं आई, हमने सच में मीडिया में, सड़कों पर, पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन हुआ, हर जिले में इसका आंदोलन हुआ, पर इस तरह की घटनाएं ना हो, कोई हिम्मत ना दिखा, इसलिए देशव्यापी आंदोलन ये एक नहीं अनेकों उदाहरण है। मैं महाराष्ट्र के मुंबई होकर आई, नई मुंबई में 30 साल की महिला जो 6 तारीख को लापता होती है, परिवार थाने जाता है और कहता है कि बेटी हमारी 30 साल की बेटी लापता है। थाना मोबाइल का ट्रेस करने की बजाय, सीसीटीवी फुटेज देखने की बजाय परिवार को कहता है 30 साल की है, बच्ची नहीं है, लौट आएगी। महिला 6 तारीख को सुबह 6 बजे निकलती है, 7 को नहीं लौटती, 8 को, 9 को नहीं निकलती, मिलती है। पुलिस कोई प्रयास भी नहीं करती है और 10 तारीख को पता लगता है कि उस 30 साल की नई मुंबई की वो जो हमारी बहन है, उसका सामूहिक बलात्कार बार बार किया गया, उन पिछले दिनों में किया गया और उसकी सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। मैं उस पीड़ित महिला के परिवार को मिलकर आई, उसके पिता को मिलकर आई हूं, उसका 3 साल का बच्चा मामा कर रहा है, लेकिन पुलिस अगर समय रहते पल्ला नहीं झाड़ती कि 30 साल की महिला, उसे खोजने की, उसके फोन ट्रैक करने की, सीसीटीवी कुछ जरूरत नहीं है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी समझती तो महिला घर समय पर लौट पाती, लेकिन वो उसकी लाश सामूहिक बलात्कार जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने देखी मिली है। थाने महाराष्ट्र में 9 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची का सामूहिक बलात्कार करके हत्या करके सड़क पर फेंक दी गई। ये घटनाएं इसी जुलाई महीने की हैं तीनों, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार से जवाब मांगो तो सरकार कहती है हमने कर ली है एक गिरफ्तारी, हम अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। आपके इन गीदड़ भक्तियों से अपराधियों में कोई डर पैदा नहीं हो रहा। मात्र पिछले 6 महीने में राजस्थान के अंदर 20,000, 6 महीने में 20,000 राजस्थान में जो है महिलाओं के यौन उत्पीड़न और बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं। मंत्री जी खड़े होकर जवाब देते हैं हम इसकी निंदा कर रहे हैं, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, ये शब्द हैं। आपको लगता है ये शब्द काफी है डर पैदा करने के लिए, अपराध को रोकने के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए एक सुरक्षित समाज और माहौल देने के लिए? मेरे साथ साफिया जुबैर जी हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान की पूर्व विधायक रही हैं। जब चुनाव था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान की धरती पर महिला सुरक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन आज वही प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे कि डबल इंजन की सरकार राजस्थान में 6 महीने में 20,000 बेटियां थाने के अदालतों के चक्कर काट रही हैं, आपकी सरकार में न्याय मांग रही हैं, न्याय नहीं मिल रहा और अपराधी आजाद घूम रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? सो हम लोग सभी मीडिया साथियों से भी निवेदन और अपील करते हैं, ये आंदोलन, ये संघर्ष हर गांव तक पहुंचेगा। हमारे जब तक 3 मांगों को नहीं लिया जाएगा, ये आंदोलन अब रुकने और थमने वाला नहीं है। हम धरना, प्रदर्शन, गिरफ्तारियां, जेल जाने को तैयार है, लेकिन इस आधी आबादी 70 करोड़ को हम निराश, हताश नहीं होने देंगे। हम उनकी हिम्मत, उनकी ताकत, उनकी आवाज बनकर, हमारे नेता राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, राज्यसभा में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हमें विश्वास दिलाया है। हमें विश्वास दिलाया है श्री राहुल गांधी जी ने कि नेता विपक्ष के तौर पर, और केसी वेणुगोपाल जी जो संगठन महासचिव हैं लोकसभा में, वो दोनों, और राज्यसभा में इसी सदन, इसी सत्र में अगर बाहर महिलाओं की आधी आबादी इस पूरे आंदोलन को देश भर में इन 3 मांगों को लेकर लड़ेगी, तो संसद के अंदर भी महिलाओं के इस हक अधिकारों के लिए और सुरक्षा की आवाज को संसद दोनों भवनों में जो है वो उठाया जाएगा। दिल्ली पुलिस लगातार हमारी राज्यों की प्रदेश अध्यक्ष जो इस आंदोलन के लिए 30 को अपने राज्यों से आ रही हैं, हमारी जिला अध्यक्ष आ रही हैं, उन्हें लगातार फोन कर रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि आप कब आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, कितनी तादाद में आ रही हैं, आप ठहरेंगी कहां पर, मुझे नहीं मालूम। दिल्ली पुलिस इस तरह के सवालों के पीछे उसकी मंशा क्या है? अगर दिल्ली पुलिस
किसी तरह भी सरकार के दबाव में ये सोच रही होगी कि यह आंदोलन नहीं होगा, ये आवाजें नहीं उठेंगी, देश भर से इस आंदोलन में जो बहनें आ रही हैं आप उनके रास्तों को रोक पाएंगे, तो ये आपकी भूल और गलतफहमी है। हर बहन कोशिश करेगी देश के कोने कोने से भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचने की। पूरी हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि दिल्ली पुलिस इन बहनों को अपनी आवाज को उठाने के लिए जंतर मंतर तक पहुंचने से रोकेगी नहीं। अगर दिल्ली पुलिस ऐसा करती है तो मैं उन्हें बता देना चाहती हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि आंदोलन रुकेगा नहीं, यह आंदोलन अब थमेगा नहीं। ये लोकतंत्र में हमारा हक, हमारा अधिकार है। हम गांधीवादी तरीके से सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए इस आंदोलन में उठने वाली हर आवाज को उठाएंगे और आपको सुनना होगा। जहां पर भी इस आंदोलन को रोकने की कोशिश की होगी जाएगी, चाहे वो ट्रेन से आ रही है, चाहे सड़क मार्ग से आ रही है, चाहे पैदल आ रही हैं, उन्हें अगर रोकने की कोशिश की जाएगी तो हमने अपनी बहनों को कह दिया है पुलिस का सहयोग करिएगा और वहीं का वहीं बैठकर इस आंदोलन को आप शुरुआत कर दीजिएगा। हम लोग देश की महामहिम राष्ट्रपति जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के उपराष्ट्रपति जी से, देश के हमारी लोकसभा के स्पीकर, नेता विपक्ष, सबसे हमने समय मांगा है ताकि इन तीनों मांगों का हम ज्ञापन उन्हें सौंप पाए, ताकि ये लोकतंत्र की आवाज अगर संसद के बाहर सड़कों पर गूंज रही है तो संसद के जो लोकतंत्र का मंदिर है उसमें भी इन आवाजों को सुना जाए, उस पर चर्चा की जाए और बताया जाए कि इन तीनों मांगों पर सरकार कब और क्या करने जा रही है। कब 33% महिला आरक्षण, हमारी मांगे आज और अभी लागू करो। ओबीसी बहनों को अधिकार दो, महंगाई से राहत दीजिए, महालक्ष्मी योजना लागू कीजिए, महिलाओं को सुरक्षा दीजिए और अपराधियों पर नकेल कसिए। यह हमारी मांग है और हम पूरी कोशिश करेंगे। महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, स्पीकर, उपराष्ट्रपति, नेता विपक्ष, हम सबको अपनी इन मांगों का ज्ञापन 29 जुलाई को सौंप पाएं। लेकिन मैं ये कहना देना चाहती हूं कि पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। मुझे महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए 10 जनवरी को मैंने शपथ ली है। लगभग 7 महीने होने वाले हैं। देश के 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज की अगर बात करेंगे तो लगभग 30 राज्य राजधानियों के मैंने दौरे किए हैं, नारी न्याय सम्मेलन किए हैं और उन्हीं मुद्दों को हमारे नारी न्याय में, हमारे घोषणा पत्र, हमारे नारी न्याय पत्र में मेंशन किया गया। लेकिन आज हम विपक्ष में हैं। हमसे हर नारी पूछ रही है कि क्या अब आप विपक्ष में हैं, जो वायदे आपने किए उनका क्या होगा। हम विपक्ष में हैं, हम विपक्ष का धर्म निभाएंगे। हम अपनी जो आपसे वायदे किए वो आज हमारी मांगे हैं और हम उन मांगों के ऊपर इस सरकार को विपक्ष में रहते हुए घेरेंगे और मजबूर करेंगे कि वो राहत महंगाई से लेकर हो, सुरक्षा को लेकर हो, आंगनवाड़ी बहनें, आशा वर्कर बहनें, मिड डे मील बहनों का मानदेय दुगना करने का हमारा वायदा था। उम्मीद थी इस बजट में ये कहा जाएगा कि केंद्र का जो मानदेय केंद्र की तरफ से इन आंगनवाड़ी, आशा वर्कर और हमारी बहनों को जाता है उसे दुगना किया जाएगा, पर दुर्भाग्य है कोई राहत इस महंगाई बेरोजगारी में उनको नहीं मिली है। हम इस लड़ाई को विपक्ष में विश्वास दिलाते हैं देश की आधी आबादी को। हमारी बहुत सी बहनें जो अन्याय और अत्याचार सहन रही हैं उनको भी हम आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए 29 जुलाई को आपके पास जिस तरह का भी जघन्य अपराध हुआ है, ये मंच आपका है। हम आपको मंच और ताकत देते हैं। बुलंद करिए आपकी आवाजों को। हम मजबूर करेंगे इस तानाशाह सरकार को, उन बहन बेटी और उनके परिवार जो न्याय मांग रहे हैं उनकी आवाजों को सुनने के लिए मजबूर करेंगे इस सरकार को और हमारा मंच उनके लिए उपलब्ध है। मैं अंत में सिर्फ यही कहूंगी, ये आंदोलन भारत की राजधानी दिल्ली से हर राज्य की राजधानी, हर बड़े छोटे शहर से गुजरता हुआ देश के हर जिले में, हर गांव तक पहुंचेगा और ये हमारा आंदोलन कब तक जारी रहेगा। राहुल गांधी जी ने कहा है न्याय का हक मिलने तक। सो मैं ये चेतावनी दे रही हूं कि ये आंदोलन आपके कुचलने से कुचला नहीं जाएगा। ये आवाजें आपके दबाने से दबेंगी नहीं। ना पुलिस की लाठी से डरेंगे, ना FIR से डरेंगे, ना जेल जाने से डरेंगे। हम महिलाएं सर पे कफन बांधकर इस आधी आबादी को सुरक्षा, उसका हक, उसका अधिकार दिलाने के लिए निकली हैं और ये आंदोलन न्याय का हक मिलने तक जारी रहेगा, ये मैं बताना चाहती हूँ। आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद और आपका कोई भी सवाल हो उसके जवाब मैं देने के लिए यहाँ तैयार हूँ।
देखिए, मैं फिर कह रही हूं, मैं इस पीड़ित परिवार और महिला को भी आमंत्रित करती हूं। अगर आपको या किसी भी महिला को देश में लगता है उसके परिवार को न्याय नहीं मिल रहा, लड़ाई लंबी हो रही है, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, आइए। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस का मंच पूरी ताकत आपके साथ खड़ी है। इन 7 महीनों में मेरा पूरा ध्यान संगठन के निर्माण पर रहा है। आज मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस का संगठन हर राज्य में पूरी मजबूती से खड़ा हो चुका है। हमने ब्लॉक अध्यक्षों तक की नियुक्ति का काम काफी हद तक काफी राज्यों में पूरा कर दिया है। और मुझे मालूम है जब हमारा बूथ तक पे महिला एक कार्यकर्ता होगी तो कोई भी इलाका, कोई भी गली, कोई भी मोहल्ला अछूता नहीं रहेगा जहां अपराध हो और तुरंत महिला उसके घर नहीं पहुंचेगी। हमारा मजबूती से संगठन ऊपर से नीचे तक निर्माण हो चुका है। और मैं फिर कहूंगी, ये बहनों, इंदौर वाला मामला हो, रीवा वाला मामला हो, मुंबई, ठाणे, राजस्थान, देश भर की जो भी महिला है उन्हें हम आमंत्रित करते हैं और उनके परिवारों को आइए। हमें मालूम है इस अपराध में भाजपा के बहुत बड़े नेता, सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक भी शामिल हैं। वो सब के खिलाफ जो महिलाएं लड़ाई लड़ रही हैं वो सब इस मंच पर आपको दिखेंगी अपनी आवाज को बुलंद करते हुए। मैं अपनी साथी नीतू वर्मा जी का, साफिया जुबैर जी का और आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूं और उम्मीद करती हूं ये आवाज, और 29 जुलाई आपको आमंत्रित करती हूं जंतर मंतर पर इस आंदोलन की जो आवाजें उठेंगी। मैं उम्मीद करती हूं मीडिया, चौथा स्तंभ, उस आवाजों को संसद की दीवारों से अंदर तक पहुंचाए ताकि सरकार जाग सके कि सच में मामले बेहद गंभीर है। आपका कोई सवाल? एक प्रश्न है, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से असेंबली में बयान दिया, आरजेडी की एक एमएलए को कहा कि महिला हूँ जानती नहीं हूँ, उस बयान पे आप कैसे, क्या टिप्पणी रहेगी? उसी पे जुड़ा हुआ है, लल्लन सिंह ने लिखकर जो है लोकसभा में जो है राबड़ी देवी को लेकर इसी तरह का बयान दिया कि पहले वो अपना साक्षर देख ले, कितना बड़ा लिखती है, वो क्या बजट को समझेंगी। लल्लन सिंह ने राबड़ी के लिए ऐसा कहा। देखिए, 2 चीजें हैं, और आज से पहले किसी ने क्या कहा, लेकिन आज के बाद अगर किसी भी नेता में, मैं पार्टी लाइन से ऊपर उठकर कह रही हूं, आप इस बात को समझ लीजिएगा, मैं पार्टी लाइन से ऊपर उठकर कह रही हूं और खासतौर से विपक्ष के नेताओं को तो मैं बिल्कुल चेतावनी दे रही हूं कि अगर आपने किसी भी महिला पर कोई भी अभद्र टिप्पणी की या उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया, उसका अपमान किया, तो भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस आपको घर पे चैन से बैठने नहीं देगी। आपके घर का घेराव करेंगे। जब तक आप उस महिला से पब्लिकली माफी नहीं मांग लेंगे, भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस आपकी जान का पीछा नहीं छोड़ेगी। आपकी जान के पीछे तब तक पड़ी रहेगी जब तक आप अपनी कथनी के लिए माफी सार्वजनिक तौर पर उस महिला से नहीं मांग लेते। और माफी मांगने के बाद यह बेहद जरूरी होगा कि उस महिला को यह महसूस होना चाहिए कि हमारे दबाव में वो माफी नहीं मांग रहा, उसे महसूस हो रहा है कि उसने ये गलत शब्द या उसका अपमान किया है, ठेस पहुंचाया, और वो महिला उसको माफ करती है। और ये बात मैं हर एक के लिए कह रही हूं, आप समझ रहे होंगे, हर एक के लिए कह रही हूं। हम अब इन चीजों को हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि निर्भया के बाद जस्टिस वर्मा आयोग की रिपोर्ट में वर्बली भी अगर आप किसी को कुछ कहते हैं या इस तरह के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं कि वो महिला अपने आप को असहज महसूस करती है पब्लिक में, तो भी उस पर एक कानून आ चुका है। सो अब महिला कांग्रेस इसे हल्के में नहीं लेगी। और अब मैं कह रही हूं नेताओं को, चाहे वो कहीं पे भी हैं, बहुत सोच समझकर महिलाओं के बारे में टिप्पणी करिएगा। और जिन नेताओं के आप बात कर रहे हैं, हम सबसे पहले उन्हीं का घेराव माफी ना मांगने तक हम करने जा रहे हैं। किसी भी पार्टी के नेता अगर बयान देते हैं तो ऐसा मैंने बिल्कुल कहा है। मैंने कहा जब मैं पार्टी लाइन से ऊपर उठती हूं तो मैं ये कहती हूं कि कोई भी नेता किसी भी महिला के लिए, चाहे वो नेता है, चाहे वो आम गृहिणी है, चाहे मोहल्ले की एक आम औरत है, संघर्ष कर रही है, किसी महिला के लिए किसी नेता की टिप्पणी पर महिला कांग्रेस
उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। जब तक वो माफी नहीं मांग लेते और उनकी माफी स्वीकार नहीं कर ली जाती, हम उन्हें कहीं भी सार्वजनिक स्थलों पर जाएंगे। हमारी महिला कांग्रेस का संगठन मजबूती से खड़ा है। हर गली मोहल्ले में, हर सार्वजनिक कार्यक्रम में उन नेताओं का हम घेराव करेंगे और उन्हें इस तरह से हम मजबूर कर देंगे कि उन्हें समझ आएगा कि माफी मांग लेने में ही बेहतरी, और आगे से ये दोहराएंगे नहीं। ये भी हम उनसे जो है वचन लेंगे कि आप दोहराएंगे नहीं। हर बार इस तरह के अपशब्द और इस तरह की बातें होती हैं, पीछा छुड़ाने के लिए माफी मांग ली जाती है और फिर सोच पीछे की हमेशा वही रह जाती है। अलका जी, नीतीश जी का घेराव की क्या योजना है? पहला सवाल मेरा ये हो। दूसरा में ये है कि क्या 29 तारीख की राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा या उसके बाद राज्यों में आपका प्रोग्राम? मैंने वही कहा है, 29 जुलाई दिन सोमवार भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मेरी पूरी देश की प्रदेशाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष पहुंच रही हैं। ये देशव्यापी आंदोलन और महिला कांग्रेस का संगठन जुड़ रहा है और उसके बाद दूसरे चरण में हम लोग हर राज्य की राजधानी में इसी आंदोलन, इन्हीं 3 मांगों के साथ जाएंगे। उसके बाद जिला और ब्लॉक तक, और यह आंदोलन यूं ही निरंतर चलता रहेगा। अगर इन मांगों को नहीं मांगा गया, मान लीजिए फिर संसद का सत्र आएगा, फिर हम दिल्ली से शुरुआत करेंगे और फिर नीचे तक जाएंगे। आज जैसे मैंने आज प्रेस वार्ता करके एक राष्ट्रीय स्तर पर इन 3 मांगों के लिए देश की सरकार तक आवाज पहुंचाई है, अब ठीक इसके बाद हमारी हर प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष अपने अपने राज्यों में इसी तरह की प्रेस वार्ता करके इस बात को, इन मांगों को मीडिया के माध्यम से देश भर में उठाएंगी और हमारे इन सभी राज्यों के बाद हमारी जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होंगी, ताकि ये जो मांगे हैं ये सरकार के साथ 70 करोड़ की आबादी को भी अब महसूस हो पाए कि हाँ, एक संगठन है जो मेरे लिए है, जो मेरे लिए लड़ रहा है, मुझे न्याय और हक दिलाने के लिए लड़ रहा है, और उसकी उम्मीद हम बनेंगी। इस विश्वास के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक न्याय का हक नहीं मिल जाता। धन्यवाद। करंट से देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, मैंने वो तस्वीर देखी, माँ हूं और मैं सोच रही थी कि उस माँ अपने इस बच्चे की तस्वीर को जब देख रही होगी, उस पिता पे क्या बीत रही होगी कि सरकारी लापरवाही की वजह से करंट से एक युवा छात्र की, जिसका बैग भी दिख रहा है, मौत हो जाती है। बिल्कुल मैं कहूंगी इस हत्या के दोषी सरकार और प्रशासन है, जिनकी जिम्मेदारी थी इसको सुनिश्चित करना कि बारिश है, करंट है, तारे हैं, लोग इसी पानी में से गुजरेंगे जो भराव है, किसी की जान ना चली जाए। लेकिन ये हुआ है और मैं इस हत्या की दोषी सरकार और प्रशासन को मांगती हूँ, उन पर यह हत्या का मामला चलना चाहिए। एक फोटो, धन्यवाद। ये 33% वाला, एक बार एक 33% वाला है, 33% वाला, हाँ सबसे नीचे ये तो है, यही है, यही। आप ऐसे करिए, 2 पोस्टर पकड़ लीजिए, एक आप महालक्ष्मी योजना लागू करो, आप यही रखो, आप सादा थोड़ा उधर हो जाओ, या अब हमारा जो अत्याचार वाला है, ये वाला आप लीजिएगा सोफिया जी, ये वाला जो हाँ महिला वाला हमेशा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप पत्रकार साथियों का। थैंक यू नताशा, ये रखा।